Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट नहीं, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर को, क्लास 9th के साइंस चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इसके पहले जो भी टॉपिक हमने किए प्रीवियस लेक्चर में वो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। तो आपको अगर सिस्टम वाइज सारा समझोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये सी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ द इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की हम किससे पता लगाते हैं, ये इंडिकेट करता है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है ना उसके अंदर सॉल्यूट कितना है और उसका मास कितना है। इस चीज़ का हम जिससे पता लगाते हैं ना वो उसकी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर हमें इसको वो दो तरीके से इसे फाइंड आउट करने का, इसे पता करने का जो है वो 2 वे होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो वे होता है वो कौन सा होता है, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। एक तो ये वे होता है कि मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज अगर पता करना है तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर मास परसेंटेज आपको पता करनी है किसकी, सॉल्यूशन की, तो आप क्या पता करोगे, मास परसेंटेज ऑफ, अगर मास बाय मास पता करना है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में जो है लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम उस चीज़ को पता लगा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ज़्यादा कुछ इससे कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अगर हम सेकेंड की बात करें तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर मास परसेंटेज मास का था और यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, याद रखना यहाँ पे मास परसेंटेज होगा और यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज। अगर वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो हम क्या लिखेंगे फिर, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे होगा ना वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया। अगर मास परसेंटेज है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला है आपको तो मास सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। ये दोनों ही फॉर्मूले आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी बेस पे आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl। कितने ग्राम है आपके पास, 40 ग्राम NaCl है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम जो है NaCl। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करनी है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ मास परसेंटेज। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या चीज़ देखा कि मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मीन्स हमें यहाँ पे कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत है, इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चे इस स्टेटमेंट में आप कैसे निकालोगे मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, तो इसके लिए आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने फटाफट समझ लिया होगा।
जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 ग्राम क्या है, NaCl है और 320 ग्राम वाटर है। तो हमारे पास सॉल्यूट क्या हो गया, ये NaCl हो गया ना, तो सॉल्यूट क्या हो गया, NaCl। कितना गिवन है, 40 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या देखा, ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स जो अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ ग्लास लिया, ठीक है, इस ग्लास में हमने वाटर लिया है और यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया है, तो इस वाटर में हम इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट है और जो उसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्यूट है। समझ आ गई बात। तो सॉल्ट क्या है आपका, ये जो सॉल्ट है आपका वो सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ आ गई ना मेरी बात। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें सॉल्यूशन देखना है तो ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास के अंदर जो वाटर था इसमें हमने इस सॉल्ट को भी मिला दिया, तो दोनों को मिला के वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मीन्स आप अगर इसको ध्यान से समझें इस तरीके से कि अगर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन हमारे पास अगर हम इसको और इसको दोनों को इकट्ठा कर देंगे, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कैसे आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 320, तो इनको अगर हमने प्लस किया कितना आ गया, 360 ग्राम। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू फिल कर देनी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करने के लिए अब देखो, आप सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, चलिए लिख लेते हैं 40। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 360, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 360 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 9 ज़ा 36। क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर 1 0 10 बचा हुआ, यहाँ 10 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100, 100/9। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 100 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 1 आ गया, फिर 9 1 ज़ा 9, फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे हमने 0 लगा के 9 1 ज़ा 9, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 11.1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, इस तरीके से हमने निकाला मास परसेंटेज। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम परसेंटेज तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। अगर मास परसेंटेज आपको निकालना है तो फिर आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, इसकी बैक एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके देखना। वैसे जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी तो आपको वो सारा कुछ समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।